हेलो दोस्तों, मैं फैयाज शेख। आज हमारे बीच दो बच्चे आए हुए हैं और ये भी 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और इनसे हम 5 सवाल करेंगे। अगर ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं 5 में से 3 तो इनको आज गिफ्ट में इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आइए हम आपको गिफ्ट दिखा दें, इनको क्या गिफ्ट में इनाम देंगे। तो सबसे पहले आज ये गिफ्ट है, ये इसमें 6 कप है और इनको हम ये कप देंगे। अगर ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं तो इनको ये गिफ्ट जो है इनाम के तौर पर दिया जाएगा। सबसे पहले हम ये कप दिखा देते हैं, कप कैसा है। अगर ये आज हमारे सवालों के जवाब देते, तो सबसे पहले ये देखिए, ये इसमें 6 कप हैं और अगर ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं तो इनको हम ये गिफ्ट जो है इनाम के तौर पर देंगे। तो गाइस, बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं ये अपनी पढ़ाई के पावर से क्या इस गिफ्ट को ये जीत सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम इनका नाम जानेंगे और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर इनसे हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले इनका हम नाम जानते हैं, नाम क्या है, और वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो नाम क्या है आपका? मनोज प्रजापति। और आपका नाम? मोहम्मद अयान। तो एक का नाम मनोज प्रजापति है और दूसरा का नाम मोहम्मद अयान है और दोनों ही कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। और आप? 5। तो दोनों ही 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और दोनों को देखते हैं ये अपनी क्या पढ़ाई के पावर से इस गिफ्ट को जीत सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वाली है, वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आइए हम इनसे सवाल करते हैं, इनको रूल्स के बारे में बता देते हैं, उसके बाद में फिर हम इनसे सवाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए इनको रूल्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आपसे मैं 5 सवाल करूँगा। कितने सवाल करूँगा? 5। और आपको अगर ये गिफ्ट जीतना है तो आपको 5 में से सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं। कितने सवाल जवाब देने हैं? 3। अगर आपको एक गिफ्ट जीतना है तो आप बहुत ही हिम्मत के साथ आप खेलेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि अगर आपको ये गिफ्ट जीतना है तो 5 में से आपको 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और ये भी बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर कोई मैंने सवाल किया तो जिसको मालूम रहेगा फ़ौरन वो बोले। अगर आप सोचेंगे पहले ये बोलें फिर दूसरी बार मैं बोलूँ, तो ऐसा नहीं है, तो इनको ही जीत दिया जाएगा। जो पहले सवाल का जवाब देगा उसी को जीत दिया जाएगा। 5 में से आपको सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने हैं अगर आपको ये गिफ्ट जीतना है। तो गाइस, तो सबसे पहले चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले सवाल आपसे पूछते हैं, उसके लिए आप तैयार हैं? नर्वस तो नहीं है आप? यस। तो सबसे पहला ये सवाल है, ये बताइए। हाँ, कोई भी, मतलब दोनों में से कोई, जिसको भी मैंने इससे भी मैं सवाल करूंगा, जिसको आएगा फ़ौरन वो बोल देना। रूल्स ये है कि मतलब दोनों में से अगर मैं सवाल करूंगा, अगर इनको आएगा तो बोलेंगे, जिसको आएगा वो बोल देगा। समझ में आ गया रूल्स? तो सबसे पहला मैं सवाल ये करता हूँ, ये बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो सबसे पहले यहाँ पर अयान ने जीत लिया है और वहीं पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खेला। और जैसे ही मैंने पूछा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो वहाँ पर अयान ने बहुत जल्दी ही इसका जवाब दे दिया। वहीं पर मनोज ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा ये पीछे रह गए। तो यहाँ पर अयान को हम जीत देंगे। तो बहुत ही अच्छा आपने खेला, हमारे सवालों के जवाब जीते और अच्छा लगा सवाल सुनकर। और आपको तो जल्दी आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर जितना आप लेट करेंगे उतना ही समय विलम्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आप हार गए। अगर थोड़ा सा पहले बोलते तो पहले सवालों के जवाब आप दे सकते थे। वहीं पर दूसरा जो सवाल है वो बिल्कुल तैयार है, उसके लिए आप तैयार हैं दूसरे सवाल के लिए? यस। ये बताइए, आप बहुत गौर से सुनना, ये बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 22। कितना? एक दिन में 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। गलत जवाब है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। एकदम सेकुलर होके आप बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दिन में मतलब 16। नहीं, गलत जवाब। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। एक दिन में 12 घंटे। तो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर अयान ने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर जवाब दे दिया और एक दिन में जो है वो 12 घंटे होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर अयान ने दोनों सवालों के जवाब दे चुके हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12। मालूम नहीं था क्या? नहीं। क्यों, ध्यान नहीं रखते क्या? आपको मालूम था? यस। लेकिन पूरा तरीके से आपको नहीं मालूम था, लेकिन आपने जब दूसरी बार सोचा तो सही जवाब दिया। तो यहाँ पर अयान ने दोनों सवालों के अभी तक जवाब दे चुके हैं। और अगर आप एक सवाल के और जवाब अगर दे देते हैं तो आपको यहाँ पर ये गिफ्ट आप जीत सकते हैं। उसके लिए आप तैयार हैं? यस। और आप भी अभी आपको तीनों सवालों के लगातार आपको जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम इनसे तीसरा सवाल करते हैं। जो तीसरा सवाल ये है, ये बताइए 12 13 प्लस कितना होगा? 12 में अगर 13 जोड़ा जाएगा कितना होगा? 25। तो यहाँ पर अयान ने तीनों सवाल के जवाब दे दिए हैं बहुत तेज़ी के साथ। यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर अयान ने यहाँ पर गिफ्ट तो जीत लिया। इनको हम गिफ्ट ज़रूर देंगे, लेकिन जितना तेज़ी के साथ यहाँ पर मनोज थोड़ा सा पीछे रह गए और इन्होंने शायद उतना जल्दी से जवाब तो नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ पर अयान ने तीनों सवालों के जवाब दे चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, इनको हम गिफ्ट ज़रूर देंगे, लेकिन फिर भी मैं चौथा और पाँचवा भी सवाल कर लेता हूँ। देखता हूँ क्या इसमें से मनोज कोई सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो चौथे सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं?
आप भी तैयार हैं? तो अयान बहुत तेजी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ यहाँ पर जैसे ही हमारे सवाल सुनते हैं वैसे फ़ौरन इनका जवाब दे देते हैं। मनोज थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं और इनको थोड़ा सा जल्दी जवाब देना चाहिए था अगर ये जीतना है। तो 5वां सवाल ये है, ये बताइए कि बॉय की स्पेलिंग क्या है? बॉय की स्पेलिंग क्या है? सिर्फ मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, बॉय की स्पेलिंग क्या है? B-Y बॉय, बॉय B-Y जिससे बॉय माने होता है लड़का, उसकी स्पेलिंग क्या है? बताओ, बॉय की स्पेलिंग क्या है? बॉय की स्पेलिंग क्या है आप बताइए? बॉय की स्पेलिंग बहुत ही आसान है और ज़्यादातर बच्चों को मालूम होना चाहिए। अगर आप 5वीं क्लास में पढ़ते हैं तो बॉय की स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए। बॉय की स्पेलिंग B-O-I गलत जवाब है, आपको मालूम है? तो अगर बॉय की स्पेलिंग नहीं मालूम है आपको, तो मैं बॉय की स्पेलिंग बताता हूँ। बॉय की स्पेलिंग जो है B-O-Y, क्या है? B-O-Y तो बहुत ही आसान, बॉय की स्पेलिंग B-O-Y और बॉय माने क्या होता है? लड़का। तो बहुत ही आसान सा सवाल था लेकिन इसके जवाब नहीं दे पाए और वहीं पर हम इनसे 5वां सवाल भी कर लेते हैं। देखते हैं क्या ये हमारे 5वें सवाल के जवाब दे पाते हैं या नहीं। ये बताइए, हमारे देश का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। तो यहाँ पर मनोज ने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया और मनोज ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इनको सभी चारों के सवाल के जवाब मालूम थे लेकिन ये थोड़ा सा पीछे होने की वजह से यहाँ पर हार गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ अयान को गिफ्ट देना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी पढ़ाई के पावर से इस गिफ्ट को जीता है। तो यहाँ पर अयान को सबसे पहले मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये गिफ्ट जो इनको अपनी पढ़ाई की वजह से इनको गिफ्ट मिला है, मैं आशा करता हूँ अयान भविष्य में जाएँ और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। वहीं पर मनोज ने बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ खेला लेकिन थोड़ा सा पीछे रहने की वजह से ये जरूर हार चुके हैं। तो सबसे पहले अयान से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। तो ये गिफ्ट लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हुए वहाँ पर अयान। और यहीं पर मनोज से भी पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बुरा। तो इनको बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे रहने की वजह से यहाँ पर हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम आपसे सवाल करेंगे और आप इन सवालों के जवाब जरूर देंगे। और आप भी पढ़ाई में खूब मेहनत करें और आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में और जिस हिसाब से आपने फटाफट सवालों के जवाब दे दिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और सवाल पूछेंगे बच्चों से। अगर ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं तो ज़रूर इनको छोटा इनाम देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई को इजाज़त दें।